हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एस के सिंह। स्टूडेंट्स, हमने पिछले कुछ वीडियो में एग्जाम्पल्स देखे थे ह्यूरन्स फार्मूले के, और एक्सरसाइज 12.2 का हमने पहला क्वेश्चन करा हुआ था। आज हम 12.2 का हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2, find the area of quadrilateral ABCD in which AB equal to 3 cm, BC equal to 4 cm, CD equal to 4 cm, again DA equal to 5 cm and AC equal to 5 cm. ओके स्टूडेंट, तो पहले हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका जो फिगर हमारा बनेगा वो कैसे बनेगा मैं बना के दिखाता हूँ। हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं स्टूडेंट्स, ए बी। ये स्टूडेंट्स ए बी है आपका, ए बी। ए बी कितना है स्टूडेंट्स? आपका ए बी जो है 3 सेंटीमीटर ए बी है। और स्टूडेंट्स इसके बाद आपका बी सी है एंड सी डी है। ओके स्टूडेंट, तो हम इसको करते हैं। ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल हो गया स्टूडेंट, हमने इसको मैच करा दिया। अब स्टूडेंट हमने क्या देखा कि हमारा ए बी और ये पॉइंट हम लेते हैं सी एंड दिस पॉइंट इज डी। ए बी आप देख रहे हो 3 सेंटीमीटर है, ए बी 3 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स। बी सी जो है वो है 4 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। सी डी कितना है? सी डी आपका 4 सेंटीमीटर फिर से है स्टूडेंट। सी डी में कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। डी ए जो है स्टूडेंट्स वो है 5 सेंटीमीटर। डी ए जो है स्टूडेंट्स आपका 5 सेंटीमीटर। एंड डायगोनल ए सी, ए सी जो स्टूडेंट्स आपका है ये ए सी है, और इसको हम ए सी 5 सेंटीमीटर है स्टूडेंट्स। ये आपका 5 सेंटीमीटर। हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी निकालना है स्टूडेंट्स। तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ, हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल एबीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ आपका दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा एडीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। ओके स्टूडेंट, तो हम एरिया ऑफ एबीसी निकालते हैं इन ट्रायंगल एबीसी। ओके स्टूडेंट्स, हम इन ट्रायंगल एबीसी के बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम एबीसी के बारे में बात करते हैं तो एबीसी जो है ये आपका ए कितना है? ए जो है 3, बी जो है 4, सी जो है 5। अगर हम एस के बारे में बात करते हैं तो फिर से एक बार फॉर्मूला लिखते हैं स्टूडेंट, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 2। ओके स्टूडेंट्स, एस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12/2। ये कितना हो गया? 6। तो ये आपका 6 सेंटीमीटर हो गया। आप एरिया फार्मूला लिखते हैं, तो क्या लिखिए स्टूडेंट? यूजिंग ह्यूरन्स फार्मूला, यूजिंग ह्यूरन्स फार्मूला। अगर हम यूजिंग ह्यूरन्स फार्मूला की यूज करते हैं तो क्या होता है? आपका एरिया इक्वल टू एस, ये आपका एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके स्टूडेंट, अब हम वैल्यू पुट करते हैं। ए इक्वल टू एस क्या है स्टूडेंट? आपका 6, और ये बाहर नहीं आएगा आपका। एस जो है स्टूडेंट आपका एस क्या है? 6
एस माइनस है 6 माइनस ए क्या स्टूडेंट 3, एस माइनस बी तो 6 माइनस 4 एंड सी क्या 6 माइनस 5। ओके स्टूडेंट, हम ए की बात करते हैं, कितना होगा स्टूडेंट आपका ये 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कितना होगा स्टूडेंट 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 अंडर रूट 36, या कितना होगा स्टूडेंट आपका ये हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका जो एरिया आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आया स्टूडेंट्स। इसी तरीके से हम बात करते हैं दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी। तो एडीसी में स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं, ए कितना हो गया, ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी जो है स्टूडेंट आपका 4 एंड सी कितना होगा स्टूडेंट आपका तो 5 सेंटीमीटर, फिर से हो गया 5 सेंटीमीटर। हम इसका एस निकालते हैं स्टूडेंट्स, कितना हो गया एस इक्वल टू आपका हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो 5 अभी आपने ऊपर फॉर्मूला लिखा प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 2। ओके स्टूडेंट, 5 और 9 14 अपॉन 2, ये कितना होगा स्टूडेंट आपका 7 सेंटीमीटर। ओके, तो स्टूडेंट्स हम फिर से एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, फार्मूला क्या है स्टूडेंट, तो आपका एस, हम एस की जगह क्या था स्टूडेंट आपका 7 और आपका ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट 7 माइनस 5, 7 माइनस 4 एंड 7 माइनस 5, फिर से आएगा स्टूडेंट, कितना हो गया आपका, हमने 7 आपका बच गया स्टूडेंट, तो 7 इंटू 7 माइनस 5 कितना हुआ स्टूडेंट, 7 माइनस 5 आपका 2 हो गया, 7 माइनस 4 3 हो गया, और फिर कितना होगा स्टूडेंट 7 माइनस 5 आपका हो गया 2। तो स्टूडेंट 7 3 जा 21, हम देख सकते हैं 21 रूट में रहेगा आपका, 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट अगर हम 21 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, इसका स्क्वायर रूट होगा आपका 4.6, तो आपका 2 इंटू 4.6 ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये आपका स्टूडेंट हो जाएगा 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमने, अगर हम बात करते हैं टोटल एरिया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, हमने 2 ट्रायंगल लिया था, क्या एक लिया था एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, हम दोनों को ऐड कर देते हैं स्टूडेंट, कितना आया था आपका ABC का एरिया 6 आया था और सी कितना आया था स्टूडेंट्स 9.2। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर है। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड क्या है, राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद colored paper as shown in figure, find the total area of the paper used। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक राधा लड़की है, उसने एक फिगर बनाया हुआ है, ये एरोप्लेन जैसा एक फिगर है, इसमें
क्या आप देख रहे हो कि इसमें ये क्या है, ये है आपका फर्स्ट पार्ट और ये आपका है सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स, ये थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है और ये फिफ्थ पार्ट है। तो स्टूडेंट्स हमें इस पूरे पेपर का एरिया निकालना है। तो आप क्या करोगे, आप सारे पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सबका आप एरिया निकाल दो और एरिया निकाल के क्या करोगे, सम कर लो, प्लस कर लो। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर हम अच्छा स्टूडेंट्स हम एरिया फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं तो आप देखो पहले लिखते हैं एरिया ऑफ यूज्ड पेपर इक्वल टू एरिया ऑफ पेपर। अगर हम एरिया पेपर इक्वल टू बात करते हैं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका एरिया ऑफ आप फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट प्लस थर्ड पार्ट प्लस फोर्थ पार्ट प्लस फिफ्थ पार्ट, ये आपका एरिया इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम पहले बात करते हैं, आप एरिया फर्स्ट पार्ट देखिए तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपका ट्रायंगल है, ये 5 है, 5 है, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, ये रेक्टेंगल है। सेकंड पार्ट क्या है, रेक्टेंगल है, और ये हिस्सा क्या है, ए बी है स्टूडेंट 1। तो अगर ए बी 1 है तो आपका ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका 1 हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स ये आपका 1 हो गया। अब आप आसानी से इस फर्स्ट पार्ट के एरिया निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका रेक्टेंगल है, तो इसलिए हम क्या कर लेंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ से इस फार्मूले का यूज करके हम एरिया निकाल लेंगे। ओके स्टूडेंट, थर्ड पार्ट में ये क्या है, आपका ट्रिपीजियम है, तो इसका हमें एरिया निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम इसको भी करेंगे अलग से, इसका एक अलग से फिगर बना लेंगे। फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट्स अगर ये 1.5 है तो एक्चुअली जो विंग्स होती है एरोप्लेन की, दोनों क्या होती है, इक्वली होती है, मतलब कोइंसाइड होती है, कोई है। तो अगर ये 1.5 है तो हिस्सा ये पार्ट भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका ये वाला भी 1.5 हो जाएगा, और ये पार्ट जो है स्टूडेंट्स आपका ये वाला जो है 6 है, ये है 6 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट भी स्टूडेंट्स आपको हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, अब ये वाला पार्ट कितना होगा, हम इसके बारे में हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वाला ट्रायंगल जो विंग्स है क्या है, ये आप चाहें तो आपका बेस 1.5 मिल गया और हाइट मिल गई 6 हो गया, तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका अच्छा स्टूडेंट्स एरिया फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि इसकी साइड सेम है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, पर सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। स्टूडेंट इसके लिए आपका ए क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू बी 5, सी इक्वल टू 1। अब एस कितना होगा स्टूडेंट्स आपका 5 प्लस 1/2, कितना होगा स्टूडेंट्स आपका 11/2। ओके स्टूडेंट्स, 11/2 को आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 5.5 हो जाएगा। एस कितना हो गया आपका 5.5 सेंटीमीटर। एरिया निकालते हैं स्टूडेंट्स, एरिया इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स अगर एरिया के बारे में बात करते हैं कितना हो जाएगा, एस हम फॉर्मूला लिखते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ओके स्टूडेंट, तो हम अगर हम एस के बारे में बात करते हैं तो स्टूडेंट तो हमारा एस क्या है, एस जो है आपका एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, ये आपका 5.5 स्टूडेंट 5.5 एस माइनस ए, ये आपका एस माइनस ए कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो 5.5 माइनस ए कितना था स्टूडेंट्स आपका 5, एस माइनस बी तो 5.5 माइनस
बी जो है स्टूडेंट्स आपके फिर से 5 है, एंड एस माइनस सी जो है वो है आपका 5.5 माइनस आपका सी क्या था स्टूडेंट्स, आपका 1 था। ओके स्टूडेंट, ए इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स आपका ये हो गया 5.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू ये 5.5 करो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, तो ये आपका हो जाएगा 4.5। ओके स्टूडेंट, ये आपका हो गया 4.5। स्टूडेंट आप देखो ये 0.5 है, ये 0.5 है, क्या हो जाएगा आपका रूट से बाहर आ जाएगा। हम इसको रूट से बाहर निकाल देते हैं स्टूडेंट। ए इक्वल टू 0.5 हमने रूट से बाहर किया स्टूडेंट। ये कितना है स्टूडेंट 5.5 और ये कितना है 4.5। स्टूडेंट हम ऐसा करते हैं, इसको डेसिमल प्लेस रिमूव कर देते हैं, तो 55 इंटू 45 अपॉन 100। तो स्टूडेंट्स अगर हम एरिया निकालते हैं तो कितना हो गया 0.5, आप 100 का एरिया निकालोगे ये बाहर जाएगा, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 10 हो जाएगा। 55 को ब्रेक करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारा 11 इंटू 5 और इसमें क्या करते हैं 9 इंटू 5। स्टूडेंट ये आपको 0.5 कितना हो जाएगा आपको 0.05, 10 से डिवाइड देंगे। और स्टूडेंट 3 का एरिया कितना हो गया आपका 9 है, 9 का एरिया कितना हो गया आपका 3 हो गया। 5 है, 5 का एरिया कितना, आप 5 का रूट कितना हो गया आपका रूट 5 हो गया। अंदर क्या बच गया स्टूडेंट्स, ये आपका रूट 11 बच गया। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जा 15 एंड 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, तो ये एरिया इक्वल टू कितना हो गया आपका 0.75 इंटू रूट 11। स्टूडेंट्स रूट 11 की वैल्यू जो होगी आपको हो जाएगी 0.75 इंटू 11 की वैल्यू जो होगी 3.31 अप्रॉक्स में आएगी। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया कितना होगा स्टूडेंट्स, एरिया हो गया आपका 2.4825। ओके स्टूडेंट्स, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम पार्ट 2 का एरिया निकालते हैं। और पार्ट 2 क्या है, आप लोग देख रहे हो कि पार्ट 2 जो है ये एक रेक्टेंगल है, और इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो कितना है स्टूडेंट्स 6.5 है, और ब्रेथ जो है वो कितना है आपका 1 है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट। ओके स्टूडेंट, तो ये रेक्टेंगल है, तो हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो स्टूडेंट अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में बात करते कितना होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना है स्टूडेंट, तो लेंथ है आपका 6.5 और ब्रेथ कितना है स्टूडेंट 1, तो कितना होगा स्टूडेंट आपका 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमने सेकंड पार्ट का एरिया निकाल लिया। अगर हम थर्ड पार्ट के एरिया के बारे में बात करते हैं तो स्टूडेंट इस थर्ड पार्ट को हम अलग से एक फिगर बनाते हैं, थोड़ा इसमें बड़ा बनाते हैं, काफ़ी यहाँ पे छोटा है। अगर हम थर्ड पार्ट के बारे में बात करते हैं तो स्टूडेंट ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने सेकंड पार्ट का एरिया निकाला 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम थर्ड पार्ट का एरिया निकालते हैं स्टूडेंट, इसके लिए हम ना एक थोड़ा सा अपना फिगर हम बड़ा कर लेते हैं। तो ये हमारा फिगर हमने थोड़ा सा इसको बड़ा करा। तो स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा बड़ा करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हमने इसको यहाँ से मैच करा देते हैं। स्टूडेंट्स ये आपका क्या है 1 है, और ये वाली वैल्यू भी क्या है 1 है, ये भी क्या है 1 है। नीचे कितना है स्टूडेंट्स, ये आपका 2 है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे 1 मीटर की हम लाइन वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका A1 हो गया स्टूडेंट्स, और ये भी क्या हो गया आपका
ये 1 हो जाएगा। ये भी 1 हो गया स्टूडेंट्स, और ये भी 1 हो गया। ये भी आपका क्या हो गया, 1 हो गया। अब चूंकि हमने ये भी 1 लिया, ये भी 1 लिया, इन्होंने क्या भी क्या इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करा। ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 1 हो गया, और ये भी पार्ट क्या हो गया, 1 हो गया। ये पूरा 2 था। तो स्टूडेंट्स देखो आपके पास इस साइड के साइड क्या है, 1 1 1, इसका भी 1 1 1 1 1 1। यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए। मीन्स देयर आर 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल। देयर आर 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर हम इसका एरिया निकालने की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 ट्रायंगल है, और आपको पता है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला होता है √3/4a², वेयर a इज द साइड ऑफ ट्रायंगल। हम बात करते हैं एरिया, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 × √3/4। ए क्या है स्टूडेंट्स, आपका 1 है। तो स्टूडेंट्स ये 3 × √3 कितना होता है, 1.73/4। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3.173 तो कितना होता है स्टूडेंट्स, आपका 5.19 आ जाएगा, 5.19/4। और ये अगर इसको हम डिवाइड देते हैं तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1.29 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट जो है आपका, फोर्थ पार्ट आप देखिए, ये आपका जो साइड्स था, जो ये जो है 1.5 है, तो भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1.5, और ये 6। चूंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम इजिली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हम कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम दोनों के साथ ही निकाल देते हैं। एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट इक्वल टू एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट। ओके स्टूडेंट, एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट प्लस एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट। तो टोटल एरिया हम दोनों को प्लस कर देंगे। टोटल एरिया कितना हो गया, टोटल एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट। क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू आपके बेस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो 1.5, और हाइट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 6। तो ये कट गया 3, और कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4.5 स्टूडेंट्स, इसमें हमारा 2 से हम प्लस भी करेंगे क्योंकि तो एक का एरिया है। हम यहीं पे क्या करते हैं, हम 2 से इसकी मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, तो 4.5 × 2 कितना हुआ स्टूडेंट्स आपका, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम टोटल एरिया निकाल देते हैं स्टूडेंट्स। तो टोटल एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आपका टोटल एरिया के बारे में जो हम बात करते हैं, टोटल एरिया कितना हो गया, तो आपको स्टूडेंट्स टोटल एरिया। तो स्टूडेंट्स हम फर्स्ट पार्ट का जो हमने एरिया निकाला था, तो फर्स्ट पार्ट का एरिया जो आपका आया था, तो ये आया था स्टूडेंट्स आपका 2.48 आपका आया था, 2.4825 भी था, प्लस हम चाहें तो इसको अप्रॉक्स में 2.5 भी लिख सकते हैं। एरिया ऑफ सेकंड पार्ट हमने निकाला था, कितना था स्टूडेंट्स, वो था आपका 6.5 था। एरिया ऑफ सेकंड पार्ट 6.5, एंड एरिया ऑफ थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स आपका 1.29 था।
एंड एरिया फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट क्या था स्टूडेंट्स, 9 था। तो स्टूडेंट्स अगर हम सबको इनको हम ऐड करते हैं तो ऐड करने में कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये आपका आ जाएगा टोटल ऐड करेंगे तो ये आपका आएगा 19.28 और आपको 25 लिख चाहूँ तो आप लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स 19.25 या 25 को हम रिमूव कर सकते हैं, 19.28 ये आपका क्या किस में हो जाएगा स्टूडेंट्स, अप्रॉक्स। तो हम ये अप्रॉक्स क्यों लिख रहे हैं स्टूडेंट, अप्रॉक्स इसलिए लिख रहे हैं कि हमने यहाँ पर 2 बार रूट की वैल्यू निकाली थी। एक वैल्यू हमने यहाँ पे √3 की निकाली थी और एक वैल्यू हमने यहाँ पे √11 की निकाली थी। तो √3 और √11 की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो कहीं भी रूट की वैल्यू एक्यूरेट नहीं आती है, क्योंकि ये डेसिमल में है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इनका जो हमने रूट निकाला है उसमें अप्रॉक्स में ही आएगा स्टूडेंट्स। तो इस वजह से हमारा जो फाइनल आंसर है वो भी क्या आएगा स्टूडेंट्स, वो हमारा अप्रॉक्स में ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम अब अगले क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, a triangle and a parallelogram have the same base and the same area. If the sides of the triangle are this and the parallelogram stands on the base 28 centimeter, find the height of the parallelogram. मेन स्टूडेंट्स इसमें बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है जिसका एरिया क्या है, वो इक्वल है। एंड इफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर, इस ट्रायंगल के साइड्स क्या है, ये गिवन है। एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस, मतलब जो पैरेललोग्राम है वो आपका ट्रायंगल के बेस पे क्या है, स्टैंड है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं, पहले हम इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट ए इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, तब ए इक्वल टू 26, बी इक्वल टू 28 एंड सी इक्वल टू 30। ओके स्टूडेंट्स, हम एस निकालते हैं, एस इक्वल टू 26 प्लस 28 प्लस 30/2। स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा आपका 84/2 और एस कितना होगा स्टूडेंट्स आपका 42 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं तो फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी ये क्या हो गया। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा आपका, एस क्या है 42 माइनस 26, 42 माइनस 28, 42 माइनस 30। ओके स्टूडेंट, हम बात करते हैं क्या हो जाएगा आपका 42 को 26 से माइनस करेंगे अब कितना आ जाएगा 16 और ये 14 और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 12। थोड़ा सा इसका हम फैक्टर कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ये 42 है, आप 42 को लिख दीजिए 7 × 6। 16 का रूट तो आपको पता है कि 4 हो जाएगा, आप इसको 4 × 4 लिख दीजिए, फिर से क्या हो गया 14 हो गया, तो इंटू 7 × 2 हो गया स्टूडेंट्स। अब हो गया, आप देखिए ये 7 है और एक 7 यहाँ पे है। ओके स्टूडेंट्स, इनका पेयर बन जाएगा, 7 आ जाएगा, 6 ये है और तो 12 ये हमारा स्टूडेंट्स 42 × 16 × 14 × 12 है। तो 42 का हमने क्या किया 7 × 6 कर दिया, 16 को हमने 4 × 4 किया और 14 को 7 × 2 किया, एक 12 भी है, तो 12 भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 × आपका 3 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका ये 4 एक पेयर बन रहा है, ये 4 भी क्या हो जाएगा आपका बाहर आ जाएगा, ये 4 आपका बाहर आ जाएगा।
तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा, 7 हो गया। अब ये 6 है, 6 को हम ब्रेक कर देते हैं, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 इंटू 3, ये हमारा 6 हो गया। अब स्टूडेंट्स हमने 7 कर लिया, ये एक 2 बच गया है स्टूडेंट्स, तो ये आपका एक 2 हो जाएगा। इस 4 के रूट निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स, तो कितना हो गया, इंटू 2, और एक 3 हमारा फिर से बच गया। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 इंटू 2 ये बाहर आ जाएगा, 3 इंटू 3 ये भी बाहर आ जाएगा। मतलब स्टूडेंट 7 4 जा 28, 28 2 जा 56 इंटू आपका 2 इंटू 3, और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा आपका 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, आपको पता है, बेस इंटू हाइट, या बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट भी बोल सकते हो, बेस इंटू हाइट। ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, 336। तो स्टूडेंट्स बेस कितना है आपका, आप बेस के बारे में बात करते हैं, तो इसमें दे रखा था क्या कि द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर, 28 इंटू हाइट h इक्वल टू 336। तो स्टूडेंट्स h कितना हो जाएगा, 336 अपॉन 28। अगर हम इसको कट करते हैं तो स्टूडेंट्स आपका जो आएगा कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया, आप पहले हम 7 से कट कर देते हैं, ये हो गया आपका 4, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 एंड 5 7 8 जा 46, और ये कितना हो गया 12। ओके स्टूडेंट्स, कितना हो गया फिर ये आपका 12 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, और आज हम इतना ही रन देते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले जो भी क्वेश्चन है, आपके 5 क्वेश्चन बच गए, वो अगले हम वीडियो में उसको फिनिश कर लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में जो भी हमने क्वेश्चन करा है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करी जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।